हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड। और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज क्लासरूम ऑर्गेनाइजेशन। इसके मीनिंग क्या है, पर्पस क्या है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है। इफ आई टॉक अबाउट किन किन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, सो दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द टीचर्स। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट्स मीनिंग। सबसे पहले हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली क्लासरूम ऑर्गेनाइजेशन क्या है। देखो, ऑर्गेनाइज करने से आप क्या समझते हो? ऑर्गेनाइज करना मतलब आप किन्हीं चीजों को क्या कर रहे हो, आप उनको ऑर्डरली रख रहे हो। कैसे रख रहे हो? यू आर अरेंजिंग दैम ऑर्डरली। ओके, उनको ऑर्गेनाइज करके रख रहे हो। इफ आई टॉक अबाउट क्लासरूम, देखो व्हेन यू एंटर इनटू अ क्लासरूम ना, तो सबसे पहले आपको या किसी को भी क्या नजर आता है? एक स्पेस है, राइट? और क्या नजर आता है? कुछ डेस्क नजर आती हैं। कुछ डेस्क नजर आएंगी कि वो किस तरह से अरेंज है। आपने देखा होगा इस तरह से भी अरेंज कर सकते हो आप डेस्क को, या जो बच्चों की जो टेबल चेयर है आप उनको इस तरह से भी अरेंज कर सकते हो, राइट? तो एक टीचर अपने अकॉर्डिंगली क्लासरूम को ऑर्गेनाइज करता है। सो वी कैन से दैट क्लासरूम ऑर्गेनाइजेशन एक इंटेंशनल प्लानिंग होती है उसकी फिजिकल स्पेस की। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको ध्यान देनी है कि जब भी हम क्लासरूम की ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनाइजेशन नॉट मैनेजमेंट, बोथ थिंग्स आर वेरी डिफरेंट। ओके, तो जब ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट फिजिकल स्पेस किस तरह का है। ओके, जो टेबल है, चेयर है, या आपका जो व्हाइट और ब्लैक बोर्ड है, या फिर जो कबर्ड रखी हुई है, वो आपने उसको किस तरह से ऑर्गेनाइज किया हुआ है। ओके, और इसको किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है? इन ऑर्डर टू मीट स्टूडेंट्स की डेवलपमेंटल नीड। ओके, जैसे उसको कॉग्निटिव नीड, फिजिकल नीड, अलग अलग बच्चों की अलग अलग हो सकती है, या एकेडमिक नीड अलग हो सकती है, राइट? तो आप टीचर उसको किस तरह से अरेंज कर रहा है अपने पर्टिकुलर क्लासरूम को। ओके, नाउ इफ आई टॉक अबाउट इट्स डेफिनेशन की बात करें अगर हम, तो ये मैंने बहुत ही सिंपल रखी है। इसमें आप बात कर सकते हैं दैट इट इज अ इंटेंशनल प्लानिंग ऑफ अ क्लासरूम फिजिकल स्पेस की, मटेरियल की, टू क्रिएट अ लर्निंग एनवायरनमेंट जो कि कैसा हो? ऑर्डरली हो, प्रिडिक्टेबल हो और वेल ऑर्गेनाइज्ड हो। ओके, जिस तरह से आप अभी इस क्लासरूम में देख सकते हैं, वी हैव अ बोर्ड, राइट? इधर विंडो है, आपने यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन बुलेटिन्स देखी हैं, यहाँ पे कुछ टेबल चेयर हैं, ये सारी किस तरह से एक ऑर्डर में लगी हुई हैं। ओके, तो यहाँ पर फिजिकल स्पेस में क्या आता है? फर्नीचर, सिटिंग अरेंजमेंट, और आपने किस तरह से क्लास के मटेरियल को मैनेज किया हुआ है। अब बात करते हैं पर्पस क्या है क्लासरूम ऑर्गेनाइजेशन का, व्हाई वी आर ऑर्गेनाइजिंग द क्लासरूम। ओके, देखो, सबसे पहली बात, हमें क्लासरूम का जो इन्वायरमेंट है वो कैसा बनाना है? पॉजिटिव बनाना है और फंक्शनल बनाना है। ओके, फंक्शनल से मतलब समझते हैं आप? देखो, फंक्शनल होता है कि इफ आई वांट कि मैं कोई टॉपिक अपने बच्चों को समझाऊं, ठीक है, या प्रैक्टिकल नॉलेज दूं, तो दे आर फ्री टू मूव। ठीक है, वो मूव कर सकते हैं, उनको इजीली वो चीज दिख रही है, वो देख पा रहे हैं, या फिर वो मूव करके आगे आ पा रहे हैं इफ आई एम इंटरेक्टिंग विद देम। ओके, सो यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। सो इट इम्प्रूव फोकस। सबसे पहली बात, ये फोकस को इम्प्रूव करता है। अ वेल ऑर्गेनाइज क्लासरूम कैन हेल्प स्टूडेंट कॉन्सेंट्रेट एंड स्टे एंगेज्ड। ओके, देखो, सपोज यहाँ पे मैंने स्टूडेंट्स को इस तरह से बिठाया है दैट जो टीचर है वो सारे स्टूडेंट्स को देख सकता है, राइट? तो उससे क्या होगा? उससे सारे जो बच्चे हैं वो क्या कर पाएंगे? इंटरेक्ट कर पाएंगे और वो फोकस्ड रहेंगे। ओके, उससे उनका एंगेजमेंट भी इंक्रीज होगा, राइट? क्यों? जब चीजें, जितने भी मटेरियल है वो एक्सेसिबल होगा, तो स्टूडेंट्स दे आर मोर लाइकली टू पार्टिसिपेट। वो ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करने की कोशिश करेंगे। ओके, दो, जो हमारा थर्ड पॉइंट है दैट इज प्रमोट कंसिस्टेंसी, सेफ्टी एंड पॉजिटिव बिहेवियर। देखो, टीचर, अगर आपका क्लास ऑर्गेनाइज्ड है, राइट, तो टीचर रूल्स को स्टैब्लिश कर सकता है, और टीचर की कुछ एक्सपेक्टेशन होती हैं, राइट? तो ये हेल्प करता है बच्चे को रूल समझने में कि टीचर आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, राइट? इससे क्या होता है? बच्चे का जो रूटीन है ना, वो भी थोड़ा इजी हो जाता है। नाउ इट लीड टू बेटर एकेडमिक प्रोग्रेस। ये कैसे? देखो, इसका मैं आपको एक बहुत ही ट्रेडिशनल एग्जांपल देती हूँ। आपने देखा होगा कि अगर कोई बच्चा थोड़ा वीक होता था स्टडीज में, तो हमारे टीचर्स क्या करते थे? वो उनको पीछे से बुलाकर आगे बिठा लेते थे। किस वजह से? क्या पर्पस होता था उनका? उनका पर्पस होता था कि जो आपका बच्चा है वो कॉन्सेंट्रेट करे, एंगेज रहे, इधर उधर ना देखे, राइट? उससे उसकी एकेडमिक प्रोग्रेस बेटर होती थी, इंक्रीज होती थी, राइट? क्योंकि वो टीचर की एंगेजमेंट पे या इंटरेक्शन में वो ज्यादा आता था। ओके, नाउ
लास्ट पॉइंट इज इट सपोर्ट डिफरेंट लर्निंग स्टाइल। अब डिफरेंट लर्निंग स्टाइल क्या हो सकते हैं? लेक्चर मेथड हो सकता है, राइट? जैसे टीचर ड्राइंग कराता है तो टीचर नीड्स टू सी कि बच्चे क्या ड्रॉ कर रहे हैं, क्या डायग्राम बना रहे हैं। या फिर अगर मैं मैथ्स में एक बच्चे को प्रॉब्लम दे रही हूँ तो टीचर कैन सी कि बच्चा सॉल्व कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, राइट? तो टीचर इनविजिलेट कर सकता है। सो वी कैन से दैट टीचर्स कैन प्रोवाइड अ वेराइटी ऑफ स्टोरेज ऑप्शन टू सपोर्ट डिफरेंट लर्निंग स्टाइल। ओके, फोकस इंप्रूव करेगा, इंगेजमेंट इंक्रीज होगी, पॉजिटिव बिहेवियर आएगा, उससे कंसिस्टेंसी रहेगी, बेटर एकेडमिक प्रोग्रेस होने वाला है, एंड इट सपोर्ट डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स। ओके, एंड इफ यू फील ना कि कोई भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है कोई भी टॉपिक समझने में, तो यू कैन कमेंट डाउन बिलो। मैं हमेशा ध्यान रखती हूँ कि अगर किसी ने मुझसे कुछ पूछा है तो मैं उसको रिप्लाई कर दूँ। ओके, देखो इसकी इंपॉर्टेंस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ इम्पॉर्टेंट क्या है? सबसे पहले इट हेल्प्स टीचर टू बी मोर इफेक्टिव। मोर इफेक्टिव किस तरह से? ये टीचर को भी काम रखने में, फोकस रखने में हेल्प करते हैं ना। टीचर को बहुत ज्यादा बार पीछे तक राउंड नहीं लेने पड़ेंगे, राइट? नाउ क्या कर सकते हैं टीचर? फ्रॉम द फ्रंट, वो फ्रंट से भी बच्चे को देख सकता है। लास्ट बच्चा अगर उसको नजर आ रहा है तो ये उसके लिए हेल्प होगी, राइट? उससे क्या होगा? इट कैन ऑल्सो हेल्प टू रिड्यूस स्ट्रेस। ओके, देखो कम्युनिकेशन भी अच्छा होता है। इट कैन हेल्प स्टूडेंट एंड टीचर्स टू बी मोर प्रोडक्टिव एंड एफिशिएंट। मोर प्रोडक्टिव एंड एफिशिएंट, लेट्स से 35 मिनट्स का आपका एक पीरियड लगा हुआ है, राइट? तो 35 मिनट में क्या है कि अगर बच्चे को, अगर टीचर को चाहिए कि वो लास्ट रो तक पहुंच रहा है, वो लास्ट स्टूडेंट तक पहुंच रहा है, तो इट कंज्यूम सम टाइम, राइट? उसको हर बच्चे के पास जाने में टाइम लगेगा। लेकिन अगर उसने सिटिंग अरेंजमेंट इस तरह से बनाया है कि वो एक ही जगह से सब बच्चों पर नजर रख सकता है या यहीं से सब बच्चों को देख सकता है, तो ये क्या होगा? उसके लिए मोर प्रोडक्टिव और एफिशिएंट होगा। अब ये एफिशिएंट होगा, ज्यादा टाइम वो अपनी टीचिंग में दे पाएगा, बच्चों को एंगेज कर पाएगा, तो जो उसकी रिपोर्ट कार्ड है, जो उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस है, वो भी क्या होगी? इंक्रीज होगी, बेटर होगी। ओके, और एक वेल ऑर्गेनाइज क्लासरूम बच्चे को एक सेंस देता है सिक्योरिटी का। ओके, या एक प्राइड देता है कि हाँ हमने कुछ अकम्प्लिश किया है। एंड दे कैन ऑल्सो लर्न टू बी रिस्पेक्टफुल एंड दे कंसिडरेट अदर्स। देखो इसमें आप क्या याद रख सकते हो? रिपोर्ट कार्ड आपको याद रहेगा, राइट? ये टीचर को टाइम मैनेजमेंट में हेल्प करता है। ओके, बच्चों का एंगेजमेंट बढ़ता है। ओके, और बच्चे लर्निंग बाय डूइंग भी कर सकते हैं, ठीक है? टीचर उन तक इजीली पहुंच सकता है। सो दीज आर फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. In the last, I would like to say thank you for watching my video. And if you like the content, you can like, subscribe. And if you are feeling that आपको कोई topic समझ में नहीं आया है, then you can comment down below. Thank you and bye bye.